Hello class 12 students. So today we are going to start our new sum number 11, Moon Star Sun. Okay, ये आपके रिटायरमेंट डेथ ऑफ अ पार्टनर सम का सम नंबर 11 है, मून स्टार सन। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट सम है जो कि आपके एग्जाम में 8 मार्क्स कैरी कर सकता है। तो विदाउट टाइम वेस्ट हम सम को स्टार्ट करते हैं और हम सम को रीड करते हैं सबसे पहले। The Moon Star Sun are partners of a firm. Sun retires on 31/3/2017. तो यहाँ पे आपको 3 पार्टनर्स दिए गए मून स्टार सन जो कि एक फर्म के पार्टनर्स है और सन रिटायर हो रहा है। क्लियर? Moon and Star will distribute future profit and loss in the ratio 5:1. Future profit and loss means के इनका न्यू P&L शेयर या रेशियो का है तो 5:1 और शेयर कितना हो जाएगा 5/6 मून का एंड स्टार का हो जाएगा 1/6। 5:1 को हम बोलते हैं रेशियो एंड अगर इसको इस फॉर्म में लिखे तो ये हमारा हो जाता है शेयर। तो हमें मिल गया, हमें न्यू शेयर मिल चुका है मून एंड स्टार का। एंड बैलेंस शीट ऑफ द फर्म 31/3/2017 वाज एज अंडर। तो यहाँ पे आपको ओल्ड बैलेंस शीट, इसको क्या बोलते हैं ओल्ड बैलेंस शीट। तो ओल्ड बैलेंस शीट आपको दी गई है। तो ओल्ड बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड अगर देखें तो कैपिटल दिए गए हैं हमारे ओल्ड पार्टनर्स के मून स्टार सन। देखो मून स्टार सन अभी इसको हम ओल्ड पार्टनर्स कहेंगे और न्यू पार्टनर हम कहेंगे मून एंड स्टार न्यू पार्टनर का है, या एग्जिस्टिंग जो बैलेंस जो हमारे पास पार्टनर बचे अभी वो मून एंड स्टार है क्योंकि सन रिटायर हो रहा है। जनरल रिजर्व दिया है, क्रेडिटर्स दिया है, बिल्स पेबल दिया है आपको। लायबिलिटीज में एसेट साइड आपको बिल्डिंग मशीनरी फर्नीचर स्टॉक डेटर्स एंड टैंक दिए गए। अब हम आ जाते हैं एडजस्टमेंट की ओर। तो एडजस्टमेंट में सबसे पहली पॉइंट आपको दी गई है कि गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट ₹60,000। तो देखो एग्जाम में यहाँ पे गुडविल भी बोला जाएगा, फर्म की वैल्यू भी बोली जाएगी, मीन्स कि ये रहा फर्म की वैल्यू। तो आप ये पॉइंट जब भी फाइंड करो तो समझ लेना कि ये 60,000 का कुछ नहीं होगा, मीन्स कि ये 60,000 अमाउंट का कुछ नहीं होगा। ये पॉइंट आपको सिर्फ और सिर्फ इसलिए दी जाती है कि आप जो रिटायर हो रहा है पार्टनर उसकी गुडविल निकाल पाओ कि उसको गुडविल देंगे कितनी। आपको पता होगा कि रिटायरमेंट वाले चैप्टर में जो भी पार्टनर रिटायर होता है उससे गुडविल मिलती है, तो उसे कितनी गुडविल मिलेगी वो हम यहाँ पे जो वैल्यू दी गई होती है उसको उसके हेल्प से हम निकाल सकते हैं कि जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसको गुडविल हमें देनी कितनी है। कभी कभार जब यहाँ पे देखो गुडविल की पॉइंट दी जाए ना इस तरह से, तो समझ लेना कि आपको जो रिमेनिंग एडजस्टमेंट होगी ना उसमें नहीं दी गई होगी कि आपको गुडविल देनी कितनी है। अगर आपको ये पॉइंट दिए तो समझ लेना कि आपको पॉइंट में नहीं दिया जाएगा कि आपको गुडविल देनी कितनी है, आपको निकालनी पड़ेगी और यही पॉइंट आपको हेल्प करेगी उसको निकालने में। तो इसको हम तब सोल्व करेंगे जब हम गुडविल का पॉइंट करेंगे। सेकंड एडजस्टमेंट आपको दिए, क्रेडिटर्स आर पेबल आफ्टर 1 month व्हिच आर टू बी पेड इमीडिएटली एट 12% डिस्काउंट पर एनम। यहाँ पे ये बोलता है कि यहाँ पे जो आपके ओल्ड फॉर्म में ओल्ड बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स है 60,000, वो हमें 1 महीने के बाद पे करने हैं, लेकिन हम उसे इमीडिएट पे कर देते हैं और हमें 12% डिस्काउंट पर एनम मिलेगा। तो देखो 1 मंथ के बाद पे करना है तो आपको डिस्काउंट आप 1 मंथ पहले पे कर रहे हो, ठीक है, तो आपको डिस्काउंट भी 1 मंथ का ही मिलेगा और यहाँ पे डिस्काउंट 12% पर एनम दिया है। तो इसको भी कैलकुलेशन करेंगे सम सोल्व करते टाइम। थर्ड पॉइंट में आपको दिया है कंप्यूटर रिटर्न ऑफ फ्रॉम द बुक्स इज नाउ वैल्यूड एट 12,000। मून विल टेक ओवर द कंप्यूटर एट दिस वैल्यू। आपने बैलेंस शीट में रिटर्न ऑफ कर चुकी है एसेट को आप वापस लेके आ रहे हो और उसको मून को मतलब एग्जिस्टिंग पार्टनर लेके जा रहा है। क्लियर? थर्ड एडजस्टमेंट में ये बोला गया। फोर्थ एडजस्टमेंट लिखा है कि आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ सन, जब रिटायरमेंट हो जाएगा सन का तो मून एंड स्टार विल मेंटेन देयर कैपिटल इन द न्यू प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो एंड डिफरेंस इज टू ट्रांसफर टू बैंक अकाउंट। तो ये पॉइंट को होल्ड रखिए और लास्ट में मैं जब सम कराऊंगा तब ये बताऊंगा, क्योंकि ये सम तभी सोल्व होता है जब हम वहां तक पहुंच चुके होते हैं जहां पे रिवॉल्यूशन अकाउंट टैली होकर हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट टैली कर रहे होते हैं।
तो ये सब तब जब हम वहां पे पहुंचेंगे तब ये पॉइंट आएगी और तब मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा। तो सम की शुरुआत जब हमने रीड करके करी है, अब सम करने की शुरुआत हमें करनी होती है पार्टनर्स के ओपनिंग बैलेंस को जो आपके अकाउंट्स है वहां पे कैरी फॉरवर्ड के साथ। तो आपको यहाँ पे टोटल 4 अकाउंट बनाने होते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सेकंड, थर्ड कैश अकाउंट एंड फोर्थ आपकी होती है बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट में यहाँ पे आप लिख दो जो आपकी बैलेंस शीट है 31/3/2017। क्लियर? तो यहाँ पे अगर आप सब में जाओगे तो आपकी ओपनिंग बैलेंस जो कि मून स्टार एंड सन, पार्टनर्स कैपिटल में आओ, यहाँ पे लिख देते हैं हम पार्टनर्स के नाम, मून स्टार सन, मून स्टार सन। तो ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं पाए ओपनिंग बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड, मून का 1,60,000, स्टार का 2,00,000, एंड सन का आपका है 1,80,000, 1,80,000। देन आप ओपनिंग कैरी फॉरवर्ड करोगे, ओपनिंग शो करोगे बैंक अकाउंट में, टू ओपनिंग बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड कितना है बैंक का 1,75,000। अब आपने ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे ब्रॉड फॉरवर्ड कर चुके हो, आप सम की शुरुआत करेंगे एडजस्टमेंट के साथ। सबसे पहली पॉइंट दी है गुडविल की, तो हम गुडविल की पॉइंट सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमें गुडविल के पॉइंट सॉल्व करने से पहले हमें निकालना चाहिए गेन शेयर। तो अगर आप सम यहाँ पे जो दिया है वहां पे अगर आप देखोगे तो आपको कहीं पे भी ओल्ड शेयर जो है मून स्टार सन का नहीं दिया गया है। तो आप ओल्ड शेयर अगर नहीं दिया गया है तो आप उसे अज्यूम कर सकते हो कि उनका ओल्ड शेयर है वो इक्वल होगा 1:1:1। देखो न्यू शेयर को आप अज्यूम नहीं कर सकते, न्यू शेयर आपको दिया गया हो तो ही आप वही लोगे, नहीं दिया गया तो आप कुछ अज्यूम नहीं करोगे, ओल्ड शेयर को आप अज्यूम कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं अगर कहूँ तो ओल्ड रेशियो जो है वो 1:1 है, जो कि मून स्टार और सन का। और आपको यहाँ पे न्यू रेशियो जो कि मून एंड स्टार का है वो है 5:1, जो कि ये हुआ आपका रेशियो। एंड शेयर कहूं तो 5/6 एंड 1/6। अब यहाँ पे अगर आपको ओल्ड शेयर और न्यू शेयर मिल चुका है तो चलिए सोल्व करते हैं, निकालते हैं गेन शेयर। तो गेन शेयर निकालते हैं, पहले आप निकालोगे मून का। तो गेन शेयर का फॉर्मूला है न्यू माइनस ओल्ड। तो न्यू है 5/6 मून का एंड ओल्ड है 1/3। क्लियर? 1:1:1 तो 1/3। इसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो 5 3 जा 15, 6 1 जा 6 एंड नीचे डिनोमिनेटर को इंटू कर दो, 6 3 जा 18। तो 9/18 जो कि पॉजिटिव है, इट मीन्स इसे गेन हो रहा है। किसको? मून को। गेन निकालते समय अगर आंसर गेन पॉजिटिव में आए तो वो एक्चुअली गेन कर रहा है, मतलब उसको गुडविल देनी पड़ेगी। नाउ स्टार है उसका निकालते हैं, तो न्यू माइनस ओल्ड। तो न्यू है उनका 1/6 एंड ओल्ड है 1/3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए तो 3 1 जा 3, 6 1 जा 6 और डिनोमिनेटर को नीचे इंटू कर दो तो -3/18। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो स्टार का जो आंसर आ रहा है वो नेगेटिव में आ रहा है। इट मीन्स यहाँ पे स्टार है वो गेन नहीं कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो सेक्रीफाइस कर रहा है। तो क्या होगा, जो सन को गुडविल मिलेगी जो हम निकालेंगे वो क्या स्टार नहीं देगा? तो स्टार नहीं देगा, क्योंकि गुडविल जो होगी रिटायर पार्टनर को मिलती है वो वही देता है पार्टनर जिसको गेन हो रहा है। तो यहाँ पे मून ही देगा गुडविल, मतलब जो भी गुडविल हम निकालेंगे और उससे जितनी भी निकलेगी वो कौन देगा? मून ही देगा टोटल।
तो स्टार का क्या होगा जो कि सेक्रीफाइस कर रहा है। तो जब भी आप रिटायरमेंट का सम करो और कोई भी पार्टनर का गेन नहीं निकल रहा हो, उसका सेक्रीफाइस इस तरह से आंसर आ रहा है, इट मीन्स अब उसको भी गुडविल मिलेगी और उतनी मिलेगी जितना उसने सेक्रीफाइस करा, और उसको वो देगा जो पार्टनर गेन कर रहा है। तो यहाँ पे कौन गेन कर रहा है? मून। मतलब मून ने जितना गेन करा, मतलब मून ने जितना गेन नहीं करा, मून ने जितना भी बचेगा, मतलब जो भी गुडविल हम स्टार को दे रहे हैं वो कौन देगा? मून देगा। तो यहाँ पे हमने देख लिया, तो एक तो गुडविल सन को मिलेगी, एक गुडविल स्टार को मिलेगी, क्योंकि स्टार भी सेक्रीफाइस कर रहा था। सन का तो हक है क्योंकि वो रिटायर हो रहा है, तो उसे तो गुडविल मिलनी ही है। पर स्टार को भी मिलेगी गुडविल यहाँ पे क्योंकि वो सेक्रीफाइस कर रहा है, और दोनों को गुडविल देने वाला कौन है? मून देने वाला है। तो सबसे पहले सन की हम गुडविल निकाले, तो आपको अगर दी गई है फॉर्म की वैल्यू, वो है 60,000। ये 60,000 को आप सन के जो ओल्ड शेयर है जो कि 1/3 है, उससे अगर मल्टीप्लाई कर दोगे, जो कि आएगा आपका 20,000, मीन्स के 20,000 है वो गुडविल हम सन को देंगे, और उसे कौन देगा? मून। एंड स्टार को 60,000 इंटू माइनस, मतलब माइनस तो नहीं लिखिए, 3/18, ये तो खाली माइनस यहाँ पे कैलकुलेशन टाइम आया। तो 60,000 इंटू 3/18 करोगे तो 10,000 आंसर आएगा। इसको भी गुडविल कौन देगा? इसको भी गुडविल देगा मून। तो इसकी एडजस्टमेंट कैसे आएगी? यहाँ पे लिखिए बाय मून कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में लिखिए न्यू गुडविल। अब 10,000 हम दे रहे हैं स्टार को, तो स्टार के अकाउंट में क्रेडिट कर दो 10,000, और यहाँ पे लिखो बाय मून कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे लिखो न्यू गुडविल, और 20,000 हम दे रहे हैं सन को, तो यहाँ पे 20,000 लिख दीजिए, सन का अकाउंट क्रेडिट कर दीजिए, और यहाँ पे लिखिए आप टू मून कैपिटल अकाउंट कितना, तो यहाँ पे मून के अकाउंट में जाएगा, यहाँ पे वैसे मत लिखिए, यहाँ पे लिखिए आप स्टार को तो 10,000 एंड 20,000 मिल गया, यहाँ पे लिखो आप टू स्टार कैपिटल अकाउंट, स्टार को कितना दिया? 10,000, और यहाँ पे लिखो टू सन कैपिटल अकाउंट, सन को कितना दिया? 20,000। तो ये हमारी एडजस्टमेंट हो गई गुडविल की। अब हम यहाँ पे आते हैं सेकंड एडजस्टमेंट की ओर, क्रेडिटर्स वाली पॉइंट। तो यहाँ पे क्रेडिटर्स आपके 60,000 है, क्रेडिटर्स कितने? 60,000। सबसे पहले आप इसका क्या करो, 12% डिस्काउंट रेट निकाल दो, जो कि पर एनम है। फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि इसको 1 मंथ कैसे लेके आना है। तो 60,000 का अगर मैं 12% करूं, तो यहाँ पे आपका 7,200 है, वो आपको 12 महीनों का डिस्काउंट दिया है, आपको 1 महीने के बाद पे करना है, और आप उसको अभी पे कर रहे हो, तो आपको ये हो गया 12 महीने का, तो 1 मंथ का कितना होगा? तो इंटू 1 डिवाइडेड बाई 12 कर दो, इंटू 1 डिवाइडेड बाई 12। इट मीन्स आपको 600 डिस्काउंट देगा कौन? क्रेडिटर्स। तो यहाँ पे आप शो कर दीजिए, क्रेडिटर्स पे आइए, बैलेंस शीट पे आइए। यहाँ पे बैलेंस शीट में तो आपको अभी यहाँ पे आना नहीं है क्योंकि आप टोटली क्रेडिटर्स पेड कर रहे हो। तो कितना, तो यहाँ पे आप क्रेडिटर्स पे कर रहे हो 60,000 में से 600 डिस्काउंट, तो आप 59,400 है, और टोटल क्रेडिटर्स आप यहाँ पे पेड कर रहे हैं। तो इसकी दो इफेक्ट होंगी। सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट में लिखोगे आप बाय क्रेडिटर्स, जो आपको डिस्काउंट मिला, जो आपका प्रॉफिट है, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट 600, एंड बाकी पे करोगे तो कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। यहाँ पे लिखोगे बाय क्रेडिटर अकाउंट कितना? 59,400 जो आपने पे किया। क्लियर? नेक्स्ट एडजस्टमेंट में आते हैं थर्ड एडजस्टमेंट में कि कंप्यूटर रिटर्न ऑफ हो चुके थे आपके बुक्स में 12,000 के, मून विल टेक ओवर। तो जब कभी भी एसेट कोई पार्टनर लेके जाए तो पार्टनर का अकाउंट आप क्या करोगे? डेबिट करोगे। और यहाँ पे हमारी रिटर्न ऑफ एसेट वापस लेके आ रहे, तो एसेट इंक्रीज हो रही थी,
तो यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। यहाँ पे लिखो बाय कंप्यूटर, कंप्यूटर नहीं लिखिए क्योंकि पार्टनर लेके जा रहा है तो पार्टनर का अकाउंट डेबिट होने वाला है। कौन लेके जा रहा है, मून लेके जा रहा है, तो यहाँ पे लिखिए बाय मून कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में लिख दीजिए कंप्यूटर 12,000 और यहाँ पे लिखिए टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, मून के अकाउंट में लिखो 12,000। तो मून कंप्यूटर वाली भी एडजस्टमेंट हो चुकी है हमारी। फोर्थ एडजस्टमेंट जो की है रिटायरमेंट वाली पॉइंट है कि वो अपना सन रिटायर हो जाएगा। मून एंड स्टार विल मेंटेन देयर न्यू प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो डिफरेंस टू बी ट्रांसफर टू द बैंक अकाउंट। ये पॉइंट आपको जब हम रिवैल्यूएशन अकाउंट टैली कर देंगे और पार्टनर्स का अकाउंट टैली करेंगे तब वो सोल्व होने वाली है। तो सारी एडजस्टमेंट हमारी तीनों की तीनों एडजस्टमेंट हो चुकी है। अब हम ओल्ड बैलेंस शीट में आते हैं और इसमें जितने भी कंटेंट मींस के लायबिलिटी एंड एसेट जो हमारी बची है वो जो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, वरना जो बच गई है वो हम एज इट इज न्यू बैलेंस शीट जो हम बना रहे हैं उसमें हम शो कर देंगे। तो जनरल रिजर्व आपको दिया गया है 90,000, ये ऑल पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होती है और ओल्ड रेशियो हमारा 1:1 है क्योंकि नहीं दिए गए तो हम अज्यूम कर रहे हैं कि वो इक्वल है। यहाँ पे लिख दो बाय जीआर 30,000 30,000 30,000। तो जीआर में डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। नाउ क्रेडिटर्स हमने एडजस्टमेंट में सोल्व कर दिया था। बिल्स पेबल 10,000 एज इट इज आपकी न्यू बैलेंस शीट में लिख दो 10,000 बिल्स पेबल। तो हमारी लायबिलिटीज जो कि ओल्ड फर्म की है वो हो चुकी है। अब बिल्डिंग एंड मशीनरी फर्नीचर स्टॉक डेटर्स ये सारी की एडजस्टमेंट नहीं दी गई थी तो हम इनकी वैल्यू न्यू बैलेंस शीट में एज इट इज पुट कर देंगे। तो आपकी बिल्डिंग है वो 2,40,000 है। मशीनरी 1,30,000। फर्नीचर 80,000। स्टॉक आपका दिया है 45,000। डेटर्स आपको दिए 30,000 के एंड कैश का बैलेंस तो हमने शो कर दिया था कैश इन बैंक अकाउंट में। अब हम क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट को टैली करेंगे क्योंकि सारी हमारी एडजस्टमेंट हो चुकी है। बैलेंस शीट ओल्ड की थी वो हमने कैरी फॉरवर्ड कर चुके हैं। अब यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट का क्रेडिट साइड ज्यादा आ रहा है 12,600, यहाँ पे लिखिए 12,600। आपका प्रॉफिट भी 12,600 आया जो कि ओल्ड पार्टनर्स में हम डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं इन ओल्ड रेशियो। यहाँ पे लिखो टू रिवैल्यूएशन प्रॉफिट मून स्टार सन। तो 12,600 को हम 1:1 में डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइड बाय 3 कर दो इक्वल हो जाएगा। तो 4,200 मून के अकाउंट में, 4,200 स्टार के अकाउंट में, 4,200 सन के अकाउंट में। यहाँ पे लिख लीजिए बाय रिवॉल्यूशन प्रॉफिट 4,200 4,200 एंड 4,200। फोर्थ पॉइंट अभी हम करेंगे लेकिन उससे पहले जो कि रिटायर्ड हो रहा है पार्टनर सन उसका अकाउंट टैली करते हैं और उसे खत्म करते हैं, फिर हम बाकी ओल्ड पार्टनर्स की कैलकुलेशन में आ जाएंगे। तो यहाँ पे 1,80,000 है, 1,80,000 प्लस 30,000 प्लस 20,000 प्लस 4,200। तो आपका 234,200 है, वो आपका सन का क्लोजिंग बैलेंस बचा और ये हो गया रिटायर। तो यहाँ पे आप लिखोगे टू लोन अकाउंट और लायबिलिटीज में आप यहाँ पे शो कर दोगे सन लोन अकाउंट 234,200। अब क्या होगा यहाँ पे जो उन्होंने पॉइंट कही थी कि after retirement of Sun, Moon and Star will maintain their capital in the new profit and loss sharing ratio
डिफरेंस टू बी ट्रांसफर टू बैंक अकाउंट। तो क्या करना, पहले आप मून एंड स्टार का क्रेडिट साइड की सारी कंटेंट यहाँ पे लिख दो। तो ये है हमारा मून, ये है हमारा स्टार। तो पहली आइटम जो है ओपनिंग बैलेंस है 1,60,000 एंड 2 लाख। उसके बाद आपका जीआर आता है 30,000। उसके बाद आपका है गुडविल आती है जो कि 10,000 स्टार को मिली है, मून को तो है मिली नहीं है। उसके बाद आपका आता है रिवोल्यूशन का प्रॉफिट। अब आप इसको कर दो टोटल क्रेडिट साइड के अमाउंट को। तो मून का आ जाएगा 1,60,000 प्लस 30,000 प्लस 4,200। तो 1,94,200 आपका आया मून का टोटल। नाउ स्टार का टोटल करें 2,30,000 10,000 4,200। एक सेकंड वापस करते हैं, 2 लाख प्लस 30,000 प्लस 10,000 प्लस 4,200। तो 2,44,200 आपका आया स्टार का टोटल। अब इसमें से लेस कर दोगे डेबिट साइड का टोटल। तो मून का ही यहाँ पे आप देख रहे हो कि टोटल हो रहा है डेबिट साइड का, क्योंकि स्टार का तो कोई डेबिट साइड की आइटम ही नहीं है। तो यहाँ पे मैं 1 शॉर्ट कर लेता हूँ, 10,000 20,000 एंड 12,000। तो 42,000 जो कि यहाँ पे हमारा डेबिट है इसका मून का। अब यहाँ पे आप जो क्रेडिट साइड का टोटल निकाला उसमें से लेस कर दो डेबिट साइड का, जो कि स्टार में तो कुछ नहीं है। तो मून का हम माइनस कर देते हैं। तो 1,94,200 में से हम 42,000 माइनस कर देंगे। तो 1,52,200 हमारा मून का टोटल बचा और 2,44,200 स्टार का टोटल बचा। अब इन दोनों को कर दो ऐड। तो यहाँ पे आपका टोटल आया 3,96,400। तो ये आपका आ गया टोटल बैलेंस क्लोजिंग इन दोनों का आया। क्लियर, हमने क्रेडिट में से डेबिट माइनस किया तो ये जो बैलेंस बचा ये आपका बैलेंस कैरी फॉरवर्ड आया। लेकिन हमें ये नहीं लिखना है बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, ये जो आया वो नहीं करना है। क्लियर, ये जो बैलेंस कैरी फॉरवर्ड इनका टोटल है ना, उसको हमको न्यू पीरियड मींस के 5:1 में 5:1 के हिसाब से प्रोपोर्शनल के हिसाब से हमें रखना है। तो देखो 3,96,000 आया 400। अब इसको 5:1 में मैं रखूं तो मून का क्लोजिंग बैलेंस कितना आएगा इंटू 5/6। तो 3,30,333 और बाकी रिमेनिंग बचेगा 66,067। ये बचेगा स्टार का। तो यहाँ पे आपका टू बैलेंस कैरी फॉरवर्ड जो होगा वो ये होगा 3,30,333 एंड 60,067। क्लियर, एक और बार हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 3,96,400 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 3,96,400 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 6। तो 66,067 ये हमने यहाँ पे शो कर दिया। तो इनका जो भी बैलेंस कैरी फॉरवर्ड था वो हमने इनके न्यू पीरियड में रख दिया, जैसे इन्होंने कहा था कि मोर एंड स्टार विल मेंटेन देयर कैपिटल इन द न्यू प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो। और यहाँ पे अभी जो डिफरेंस बचेगा वो हम बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो यहाँ पे अगर डिफरेंस की बात करूं तो मून का जो है डेबिट साइड ज्यादा शो हो रहा है। तो टोटल करते हैं यहाँ पे मून का टोटल 10,000 प्लस 20,000 प्लस 12,000 एंड प्लस 3,30,333। तो 3,72,333 मून का डेबिट ज्यादा बोला। अब डिफरेंस जो होगा वो हम लेके जाएंगे बाय कैश अकाउंट। तो कितना आएगा बाय कैश अकाउंट,
इसमें से डेबिट साइड का आइटम्स माइनस कर देते, -1,60,000, -30,000, -40,200, तो 1,78,133। क्रेडिट साइड अगर बैलेंस आता है तो आप कैश अकाउंट में डेबिट साइड लिखना टू मून कैपिटल अकाउंट 178,133। अब स्टार का अगर देखो तो क्रेडिट साइड ज्यादा शो हो रहा है, तो 2 लाख प्लस 30,000 प्लस 10,000 प्लस 4,200, तो 2,44,200 यहाँ पे आपका आया। उसमें से आप कितना माइनस करोगे, 66,067, तो 178 ये आप कहाँ लेके जाओगे, कैश अकाउंट में 178,133 को लेके जाओगे टू कैश अकाउंट। यहाँ पे लिख दो पाए स्टार कैपिटल 178,133, और ये आपका जो क्लोजिंग बैलेंस बचा इसको आप बैलेंस शीट में शो कर दो, पार्टनर्स कैपिटल मून एंड स्टार 3,30,333 एंड 66,067, जो कि आपका टोटल होता है 3,96,400। एंड कैश बैलेंस को टैली कर लेते हैं, तो कैश बैलेंस का डेबिट साइड टोटल है 1,75,000 प्लस 178,133, तो 353,133, और बाकी जो बैलेंस बचा वो हो जाएगा बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। कितना है बैलेंस, 353,133 को अगर माइनस करो 54,000, 54,000 यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे आपका आएगा 59,400। तो 353,133 को अगर मैं माइनस करूं यहाँ पे, आपका क्लोजिंग बैलेंस आया 353,133 माइनस 59,400 माइनस 178,133, तो क्लोजिंग बैलेंस आपका आया 1,15,600। यहाँ पे लिख दो कैश 1,15,600। अब आप टोटल कर दीजिए लायबिलिटी एंड एसेट का, 3,96,400 प्लस 10,000 प्लस 234,200, तो 6,40,600 is liabilities total। एंड तो हमें एसेट का सॉल्व कर लेते हैं, 2,40,000 प्लस 1,30,000 प्लस 80,000 प्लस 45,000 प्लस 30,000 प्लस 1,15,600, तो 6,40,600 आपका एसेट साइड का भी टोटल आ गया। तो लायबिलिटी एसेट मैच बैलेंस शीट हमारे मैच हो चुकी है, तो हो गया हमारा कंप्लीट सम। एंड आपने अगर मेरे साथ किया होगा ये सम तो गारंटीड आपको समझ में आ चुका होगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू सम के साथ। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।